हेलो 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 एंड वेलकम 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 टू दिस डगआउट और स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। और फुटबॉल टॉक्स के लिए देखो मैं देव को लाया हूँ। बहुत दिनों बाद देव जो है फुटबॉल में बात करने के लिए आया है। स्ट्रेट टू मैड्रिड। और भाई आप बोल सकते हैं उदय भी आया है भाई स्ट्रेट टू मैड्रिड भाई। और मैड्रिड के जो हालात हुए हैं, जो मैड्रिड जो स्ट्रेट से डाउनफॉल देखने मिला है हमें। और यूसीएल पे बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यूसीएल मैचेस देखने को मिले हमें, जो एट्थ जो गेम वीक था उसमें काफी ज्यादा मैचेस देखने को मिले हमें। हर टीम से खेली थी यहाँ पे। और उसके बाद में जो फाइनल जो कुछ स्टैंडिंग देखने को मिली। तो जो टीमें हैं बता देता हूँ एक बार कि कौन कौन सी टीमें जो है क्वालिफाई करी हैं अगले राउंड के लिए, मतलब जो टॉप 8 टीमें जो हैं। उसके बाद में तो बाकी जो टीमें हैं वो तो प्लेऑफ खेलेंगी खेलेंगी। तो आर्सेनल है, बायर्न है, लिवरपूल है, टॉटनम है। टॉटनम का काफी ज्यादा मतलब बोलते हैं शौक लगा लोगों को। देन बारसा है, देन चेल्सी है, देन स्पोर्टिंग है, देन मैन सिटी है। देन उसके बाद में जो है मतलब जो प्लेऑफ्स खेलेंगी वो टीम है उनके नाम है। तो उदय से और देव से चालू करते हैं अपन की क्या लगा भाई यूसीएल गेम वीक, अगर किसने देखा करा हो या फिर जो मैचेस देखे हो, या फिर ओवरऑल क्या लग रहा है यूसीएल को लेकर के? देखो, ये आनंद मैं बोल रहा हूँ। मैंने 6 महीने से फुटबॉल देखी नहीं है, ठीक है। गुड फॉर यू। तो तो नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हालत ये हो गई है कि इंटरेस्ट खत्म हो गया है, जेन्युइन। अरे भाई। स्पोर्ट से ही मैंने इंडिया कोई मैच नहीं देखा। मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं देखा। अरे ऑस्ट्रेलिया मैंने ओपन तो कल F1 नहीं अच्छा देखा। होगा लेकिन। मैं ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये बंदा जीते, हम्म। लेकिन मैं उसको देख के कुछ नहीं रहा हूँ, और हम्म। हार जा रहा है तो बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। हम्म। मैंने F1 नहीं देखी, हम्म। तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। हम्म। ऑन दी अदर नोट, मैड्रिड, क्योंकि मैंने करंट सिनेरियो नहीं देखा तो मैं उस पर बहुत ज्यादा गलत होऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ कंसेप्चुअल बेसिस से बात करूंगा। रिमूविंग अलोंसो वाज अ बिग फक अप, ठीक है। बहुत बड़ी बेवकूफी थी वो। आई वुड स्टिल कंसिडर दैट कि अलोंसो जैसे, लाइक भाई वो एज अ टेक्टिकल कोच, ही इज दी, ही इज द एडवांसर ऑफ गार्डियोला, आई कैन से, ठीक है। वो उस लेवल पे ही जाता है, वो काउंटर, ही इज व्हाट यू गेट व्हेन यू नो मिक्स ऑफ इनसे गार्डियोला एंड वैसे मोरिनियो, फुटबॉल खेली खेली ठीक है। जाती नहीं है ना इन लोगों से। हाँ हाँ। बस यही दिक्कत है। वो जो टैक्टिकल काउंटर प्रेसिंग और जो था वो भी था, प्लस उसमें काउंटर अटैक भी था, जो मोरिनो का एक सिग्नेचर मूव होता है, ठीक है। हम्म। दूसरा, थोड़ा सा हम ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, आई थिंक, जरूरत से ज्यादा। एक सीजन खराब गया, दूसरा सीजन आप अच्छा कर रहे थे, वो एकदम से लो हुआ। सिर्फ यू स्टिल चार हैव मैचेस हारे चांस। थे, सिर्फ 4 मैचेस हारे हाँ, थे, इसने जा वो निकाल दी। यू स्टिल हैव चांस। अगर ये सीजन उतना खराब चला भी जाता ना, तब भी इतनी जल्दी किसी को नहीं हटाया जाता है। ऑलवेज रिमेम्बर, लुका मॉड्रिक का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ही वाज नॉट दैट गुड इन हिज फर्स्ट सीजन, अरे ठीक है। सारे ही हैं, अब इनको विनीसियस को देख लो, बहुत बाकी सारे हैं, लोगों को हाँ, देख लो। बहुत हाँ सारे हैं। द ओनली प्लेयर हु क्लिक्ड फॉर मैड्रिड इन फर्स्ट सीजन वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड बस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी आर लाइक 1 to 10 आप कर लो, बाकी हम्म। 11 से शुरू होते हैं। हाँ हाँ। ये तो था। तो वो तो कंपेयर ही नहीं करने चाहिए किसी के भी साथ। हम्म। लेकिन आप एक नॉर्मल प्लेयर को भी आप देखोगे, किलियन एम्बापे का भी पहला सीजन अच्छा था, स्टार्ट चल रहा था अच्छा, फिर ड्रॉप हुआ, मतलब फॉर्म खराब हुई, इंजरी हुई, फिर आया, फिर उसने पिकअप किया। तो यू वुड हैव हर्डल्स इन बिटवीन, आपको चोट लगेगी, लेकिन यार बट वो आप ये एक चीज है बार ना कि गिरने पर अपने मैड्रिड। जूते नहीं फेंक देते हो। और मैड्रिड ने यहाँ पर अपने जूते फेंक दिए और टीम नंगे पैर है इस टाइम। हाँ और मैड्रिड ने ये भी करा ना कि इन्होंने प्लेयर्स को लेकर के थोड़ा चलो पेशेंस दिखाया नहीं दिखाया, जो भी फैन बेस है। बट जो इन्होंने मतलब कि जावी के साथ में किया वो कि मैनेजर के साथ में देखने को नहीं मिलता हम लोगों की बैक कर रहे हो, क्योंकि आप देखो कि जो ऐसा मतलब मैड्रिड वैसा अलग तरीके से इमोशन पे चलता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत है ना। मैड्रिड का फैन मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल फैन बेस तो मेरे को हम लोगों का ही लगता है, वैसे तो बाकी बहुत सारे हैं ही सी, मतलब हर किसी को अपना क्लब लगता है। बट मैड्रिड का हम देखेंगे तो वो बहुत आउटक्लास है, मतलब कि वो बहुत आउटस्पोकन दिखते हैं वहाँ के फैंस का। आप देखोगे कि वो बोर्ड के खिलाफ ही मैड्रिड चले फैन गए कि बेस वो इज बू वेरी, कर दिया उन्होंने प्लेयर से, कोई आई बू वुड कर से दिया मतलब। हम्म। मैड्रिड फैन बेस इज वेरी इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव, बहुत, बहुत क्योंकि वो इम्पल्सिव। जो हैबिट ऑफ सक्सेस है ना, हाँ वो वो ऐसी इतनी ज्यादा होती है चढ़ी कि जब हुई है। आप हाँ, जब आप फर्स्ट क्लास से टॉप करते चले आ रहे हो ना, और हम्म। फिर एक बार आपके मार्क्स कम आते हैं या 2 बार आपके मार्क्स कम आते हैं, या एक साल खराब हो गया पूरा, हम्म। तो एक ऐसा कल्चरल शॉक आपको यू लगता है, गाइस हैव तो जीरो मैड्रिड को। पेशेंस। एंड भाई हाँ एरोगेंस बहुत ज्यादा है, एरोगेंस बहुत ज्यादा है कि भाई मतलब विनीशियस भाई, मतलब विनीशियस का भाई उस आदमी के चैंपियंस लीग में फाइनल में गोल है, मतलब कि उसका इतना कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे लिए, है ना। और चलो ठीक है जो भी बेलिंगम बेलिंगम, पर भाई मतलब इन लोगों को बू किया गया, मतलब कि अब जो इंटरनल सिनेरियोज है वो अपने को कुछ भी नहीं पता है कि भाई विनीशियस ने माफी नहीं नहीं, आई मांगी नहीं थिंक बू मांगी, क्या हुआ। करना और एरोगेंस वो चीज होती है ना कि यार बू तो हर हमने ही पेरेंट फ्रॉड को की किया है, हमने आई हमारे। सी सीरियसली, हाँ। मैं एक फैन को क्लब का पेरेंट की तरह देखता हूँ। हाँ अब हाँ। मेरे पेरेंट
अग्रेसिव हैं, तो उन्होंने मेरे को इस तरह से बनाया कि एक हार्ड हिटिंग एंड ऑल उस तरह का। हम्म, हम्म, किसी के पेरेंट्स कैसे भी हो सकता है सक्सेस के लेवल्स अलग अलग हो सकता है एक हम्म, एक एब्यूजिव पेरेंट्स का बच्चा कहीं और निकल जाए, हो हम्म, सकता है एक बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही चेरिश करने वाले पेरेंट्स का बच्चा भी अच्छा निकल जाए, और सेम एब्यूजिव पेरेंट का बच्चा खराब निकल जाए। कि हमने खराब। डॉटमंड के साथ देखा, डॉटमंड का फैन बेस इज ऑलमोस्ट लाइक हमारे जैसा, ठीक है, हम्म, उतना ही इम्पल्सिव, उतना ही अग्रेसिव। हालांकि वो अपने प्लेयर्स को बू नहीं करते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मुझे लगता है वो भी नहीं ठीक है। लेकिन डिमांड भी बढ़ती है, जब आप रियल बट आई मैड्रिड थिंक के लिए खेल देर रहे इज हो अ ना तो साइन कि डिमांड मतलब बढ़ती कि है, और इस वजह से जो फैंस होते हैं ना वो हम्म, आपसे डिमांड करते हैं, तो ये वही साइन मुझे प्रॉब्लम लग है। रहा था कि ये बोर्ड की तरफ था कि वो प्लेयर्स को किया जा रहा था। बट डायरेक्शन जो था हाँ, वो मतलब पूरा की पूरा पावा पेरेस की तरफ नहीं था कि भाई उसकी भी एक पेरेस की ही इंटरनल गलती गॉसिप है। है, हाँ। उसकी भी इंटरनल गॉसिप है। हम्म, पहला रॉड्रिगो, हम्म, सो आर ओनर लव्स रॉड्रिगो टू हम्म, मच, और जावी का उससे अच्छा नहीं चल रहा था। दूसरा हम्म। ये है कि जावी का जो रूटीन है उस वजह से प्लेयर्स खुश नहीं थे, स्पेशली हाँ एम्बापे वो एंड तो बहुत विनीशियस। था कि फिटनेस फिटनेस को लेकर के हाँ, और वो बाकी चीजें। फिटनेस को लेकर के जो डिमांड्स एंड ऑल थिंग, क्योंकि बिकॉज वो एक जो कार्लो एंजेलोटी वाला सीन है ना कि आप प्रिंसिपल गार्डियोला का इंशाल्लाह। देखो यार, हर हर एक सीजन में वो आधे प्लेयर्स को रिप्लेस करने पे चला जाता है, जस्ट बिकॉज वो गार्डियोला है तो प्लेयर्स को डोमिनेट कर लेता है। डिसिप्लिन का पांच साल बात है बाद ना मतलब अगर कि। जाबी अलोंसो 5 साल हम्म, बाद अगर जाबी अलोंसो मैड्रिड आया होता तो प्लेयर्स को डोमिनेट कर लेता, लेकिन इस अभी टाइम पर प्लेयर्स एज अ बड़े हैं मैनेजर जावी से, जाबी बात ये अलोंसो, है। हाँ इस टाइम पर वही बात है, तो प्लेयर्स ने डोमिनेट किया और तो प्लेयर्स बाहर हो गए। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट जॉबी वोट बाहर हो फॉर गया। मड्रिड क्या है भाई कि यूसीएल में भी क्या आगे जग जाएंगे, अभी प्लेऑफ्स खेल रहे हैं। और क्या लग रहा है, और जो बाकी टीमें खेली हैं, बीट बारसा, बीट मतलब लिवरपूल, बीट बोल सकते स्पर्स, स्पर्स अच्छा खेली है। एंड सरप्राइजिंगली भाई स्पोर्टिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप देखोगे तो स्पोर्टिंग ने 7th पे आई है, उस वजह से तुम्हें बेनिफिका, लगता है कि मड्रिड बेनिफिका। 9th पे आ गई। हम्म, क्या कहना है? उदय का क्या कहना है? हाँ देव से पूछ लेते हैं फिर उदय से। हाँ। नहीं, आप बोलो, मतलब मुझे परफॉर्मेंस का नहीं पता है। हम्म, हाँ वो इसीलिए मैंने देखो उदय से बेनफिका पूछा। को बेनफिका को अभी फेस किया था, मतलब लास्ट ग्रुप गेम था हमारा, तो उसमें आई एम वैसा जोसे गेम गया मोरिन्यो। नहीं हमारा। जोसे मोरिन्यो ने जो भी आउटक्लास किया, और मतलब बेनफिका काफी स्ट्रांग थी, डुएल्स पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे। ये सारी चीजें थी। हम लोग वही है कि देखो जो गलती चाबी के साथ हुई, हम्म, टैक्टिक्स पे ऑन पेपर चाबी जो बता रहा है वो सही है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो सही है, लेकिन वो बात प्लेयर्स पे है कि वो कितना एफर्ट डालते हैं पिच पे। सेम टू सेम बार्सिलोना के अगेंस्ट जो सुपर कोपा फाइनल था हमारा, क्लासिको। काफी अच्छे अच्छे चांसेस हमने मिस किए थे। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है मैनेजर सिर्फ एक हद तक चीजें कर सकता है, वो पिच पे उतर के खेलने नहीं लगेगा। हम्म, जो पिच पे डिलीवर करना है वो प्लेयर्स को करना है। और मुझे लगता है कि हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी। पहला गोल जो भी आया था वो राउल असेंसियो का जो क्रॉस था, एम्बाप्पे का हेडर, उसके बाद दूसरा जो आर्दा गुलर ने असिस्ट दिया था, एम्बाप्पे ने फिनिश किया था। हम्म। मुझे लगता है कि बेनफिका से हम आउट क्लास हुए हैं इस चीज में कि हमारे फुल बैक्स बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे। डिफेंस तो गायब ही है। डिफेंस तो गायब ही, डिफेंस गायब का है, नामो निशान नहीं है। नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट है, मिडफील्ड भी नॉन एग्जिस्टेंट है। हम्म, चुआमेनी खेल रहा है, चुआ एक तो मुझे अपने प्लेयर्स के डिसिप्लिनरी इश्यूज समझ नहीं आते। जब तुम्हें पता है कि भाई तुम बुक हो जाओगे ये सारी चीजें, रॉड्रिगो ने एक अननेसेसरी रेड लिया, हम्म, उसके बाद असेंसियो का एक रेड हो गया। दो वो सारी होगा। चीजें काफी क्रूशियल होती हैं। अब इसमें मैनेजर क्या करेगा, आप ये बताओ। मैनेजर क्या करेगा अब इसमें? अब वो हम्म, खुद जाके तो करेगा नहीं कुछ। मेरी प्रॉब्लम बस प्लेयर्स के साथ ये है कि भाई ये मत करो कि अगर फैंस ने तुम्हें एक मैच में गुस्सा कर दिया तो तुम अगला गेम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा फैन बेस ऐसा है कि वो एकदम ऐसे चलता है वेवरिंग के जैसा। तुमने एक गेम जीत लिया तो हाइप हो जाएगी, एक गेम हार गए तो सब नीचे आ हम्म। जाएंगे। वो लिवरपूल के साथ वो में हो रहा है बैलेंस अभी। है नहीं। लिवरपूल इन प्रीमियर नहीं लीग, वो लिवरपूल इन यूसीएल, सेम गोज विद स्पर्स आल्सो। ऐसी है, ऐसी है। मतलब देखो एक गेम जीत गए ना तो जितने रिएक्शनरी फैंस है वो सब यही बोलेंगे कि वाह यार अब तो हम चैंपियंस लीग जीतने जा रहे हैं, थिंग्स आर हाँ गोना बी हाँ, गुड, और ये सारी चीजें। मोस्ट ऑफ द लिवरपूल फैंस दिस टाइम आर डिल्यूजनल के विल परफॉर्म गुड इन यूसीएल। इफ वी फेस अ वेरी गुड टीम, देन ऐसे बाहर हो जाएगी हमारी टीम। डिफेंस ऐसा गायब होता है भाई हमारा, मतलब इतना ज्यादा मतलब कि हमारे साथ में चीजें हैं खराब। वही बात है। और अब आगे अगर मैं दो जो बेनफिका के साथ गेम्स हमारे इसी महीने में फरवरी में, कमिंग हम्म, फरवरी, नॉकआउट फेज वाले गेम्स टफ होंगे मुझे लगता है बहुत। और पहला लेग जो कि लिस्बन स्टेडियम में होगा बेनफिका के, वो थोड़ा सा टफ इसलिए होगा क्योंकि असेंसियो है नहीं, रोड्रिगो है नहीं बुक्ड है। हमारे पास, तो ये दो को तो आप बाहर रखो, बुकड है इन लोग। और चीज ये है कि प्लेयर्स को एरर कम करने होंगे मुझे इधर लगता मेरा है। एक क्वेश्चन है, व्हाई नॉट जोसे मोरिन्यो टू मैड्रिड? जोसे मोरिनो टू मैड्रिड?
हम्म। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हम लोग की स्टबन पॉलिसी है, हम्म। और जो कि पेरेस का वो है तो कि विदाउट मतलब मैनेजर जो खेल रहे हैं अब ना ये एक बार प्लेयर्स। पता तो है फुल बैक्स का काम क्या है भाई, मिडफील्ड को क्या करना है और स्ट्राइकर को क्या करना है नहीं भाई, फिर खेलेंगे, तो ये बिना लेकिन मैनेजर के ही खेलना। बात यह है कि वही है कि मोरिनियो भी अब इस मैच में आएगा नहीं। वही। उसको भी पता है, एक बार उसकी लेगेसी, मोरिनियो को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी उसने 2012 में हमारे साथ चीजें करी, हम्म। सेंचुरियन लगाया था हम लोगों ने, बार्सिलोना को उनके होम पे हरा के लीग जीते थे। तो फिर वो चीजें काफी आइकॉनिक है, और मोरिनियो ने हराया भी तो मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगा, क्योंकि मोरिनियो सबको पता है कैसा मैनेजर है, और वो हमारा एक्स मैनेजर है, तो उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट अलग से है मेरे पास। बाकी डिसअपॉइंटेड हूं मैं अपनी टीम को लेकर बहुत। अब गुस्सा करने का और रैंट करने का मन नहीं होता, क्योंकि जब उनको फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर मैं अपना खून क्यों चलाऊं हाँ फालतू में। वही है एनर्जी अगर आपकी, मैं तो यार लिवरपूल के भैया मैच पता है देखना ही रैंट, छोड़ दिया नहीं नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, रैंट आप तब करते हो जब आप खेलते खेलते ना, आप अच्छा खेल रहे हो, आप हार जा रहे हो, हम्म। हाँ आप हार एग्जैक्टली। रहे हो तो मुझे गुस्सा आएगा। हम्म। आप बेवकूफी करोगे, हारना इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है हम्म। बेवकूफी। और हाँ उस मतलब चीज वही है, उसमें को आप ये अपनी करोगे है कि गलती से। एक्सेप्टेंस है, तो मुझे आपको हार हंसी का आएगी। एक्सेप्टेंस है कि हम हाँ, खेलने जाएंगे और हार जाएंगे हम तो हारने के लिए ही खेल रहे हैं। मुझे यार मुझे एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम वही है। हारने से नहीं है, अगर यही प्लेयर अगर हारने के बाद चुपचाप, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, ठीक है। हम्म। मैं एरोगेंट तब होता हूँ जब मैं बहुत सही होता हूँ। मेरा हम्म। गुस्सा तब निकलता है जब मैं सही होता हूँ, अगर मैं ये सही सही बात नहीं हूँ, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ कोई तुम्हें बेवकूफ समझ रहा हो, है। उस जगह बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा तुम्हें और ज्यादा समझेगा। उसके डाउट्स कंफ्यूज। को क्लियर हाँ मत करो। एग्जैक्टली। हम्म। ये तो ठीक और है, बहुत बेवकूफी कर फेमस रहे हैं, कोट है, और कार्ड पे बहुत कार्ड लेते जा रहे हैं। अब वो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है, तुम हम्म। हार भी रहे हो, और फिर हम्म। तुम और मुंह खोल कर, ऐसा नहीं मजाक होता है उड़वा रहे मेरे हो भाई। अपना, अपना हाँ, मजाक उड़वा रहे हो। सिंपल है। अगर कॉलेज में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है तो चुपचाप, अगर वो बंदा तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुमको उसने कुछ मार दिया, तो चुपचाप वापस आओ, ट्रेनिंग करो, प्रिपरेशन करो, या चुपके से रात में उसके गले में चाकू मार दो। दैट्स शुड बी द एटीट्यूड। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं रो करके, मैं फिर हाँ, भरी दोपहर में उसको मारने जा रहा हूँ, फिर वो मुझे मार दे रहा है, फिर और फिर मार वो रहा मेरी है। क्रश के सामने मेरे को मार रहा है, तो मेरी बेइज्जती हो रही है, अब मैं रो यू रहा हैव हूँ। टू बी प्रिपेयर्ड, फुल्ली यहाँ जो है प्रिपेयर्ड। ना, ये क्रश के सामने बेइज्जती और करवा उसके रहे हैं अपनी। उसके बाद और मोरल गिर जाता है, फिर खुद हाँ, पे सेल्फ वर्थ वाले और डाउट्स अरे आने लगते हैं सेल्फ कि भाई स्टीम हम लो कुछ है कर ही पूरा नहीं के पूरा, सकते। पूरा सेल्फ स्टीम लो है, फिर तो आते जाते लोग आपको यार याद दिलाते सेल्फ रहते हैं ना एस्टीम कि भाई क्या हुआ तेरे साथ में। आई थिंक सेल्फ एस्टीम बाईगॉन्स भी लो। बाईगॉन्स। ये बाईगॉन्स भी सीजन बाईगॉन्स। भूल करके तमीज से आगे बढ़ना चाहिए। मैं मेरी प्रिपेयर टीम का फॉर द बताऊं ना, नेक्स्ट मैं सीजन। मेरी टीम का, मेरे लिए सीजन खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, मेरे लिए मैं अगला सिंपली सीजन नहीं देख बिकॉज रहा हूँ। मैड्रिड इज अ टीम, और क्योंकि ला लीगा में हम सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं, और अभी हम्म। बार्सिलोना हारी है, और क्योंकि चैंपियंस लीग में मैड्रिड इज लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो एक वो होप बनी रहती है हाँ, कि रे क्या ऑफ होप पता तो साले देखो, एंड में। इतने ज्यादा डिल्यूजनल ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं यहीं हम पर लोग अगर कि मैं देयर इज यहीं अ पर रे ऑफ अगर होप कि मैं भाई हम कुछ कर जाएंगे। हाँ, ऐसा लगता रहता है। हम्म। वो चीज बनी रहती है, वो कि वो अरे यार, और पता है हमेशा ऐसा कि भाई 1 पॉइंट से पीछे हो ला लीगा में, अगर हम ये सीजन ला लीगा का जीते तो क्या हमारा अच्छा सीजन होगा? नहीं। ट्रॉफीज नेवर डिसाइड यू प्लेड गुड और नॉट, ट्रॉफी डिसाइड इज हिस्ट्री तुम्हारी क्या है, या तुम्हारे पास वो सिल्वर लाइनिंग्स क्या है, या तुम्हारे पास तुम हार करके, जिस सीजन हम चैंपियंस लीग जीते थे उस सीजन भी हम बहुत खराब खेले थे। खराब खेले थे, हाँ। हम्म। प्रॉब्लम इज नॉट, क्या इंडिया ने जब 23 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी हारी तो क्या हम खराब खेले थे? नहीं। हम्म। वो तो इट्स वन डे जस्ट गेम। अबाउट दैट वन मैच, दैट टू वन मैच, डे दैट वन गेम। सीरीज, दैट जो आपको, वो क्लिक कहते हैं नहीं ना कि हुआ। वो, हाँ, क्लिक नहीं हुआ, वही हम्म। बात है। और हम्म। उसमें हम हार गए। हम्म। प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हार भी रहे हो, आप बेवकूफियां भी कर रहे हो, और शायद आप उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो। तो सो वो नहीं यार, प्लेयर्स को बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, और मतलब देखोगे भी अगर आप जो आरबेलोआ की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो उसमें भी वो आके ऐसा कुछ क्लियर और सटल बोलता नहीं है कि हाँ, मतलब वो खुद पे ब्लेम लेता है कि हाँ भाई, इट वाज ऑल माय फॉल्ट एंड आई टेक इट फॉर माई सेल्फ, और प्लेयर्स की गलती नहीं है। मेरा ये तो मानना पता है है कि ना कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं ये, मतलब एक वो है यार, ना कि तो भाई फिक्स मेन है, बात वही है फिक्स ना, है। आरबेलोआ आरबेलोआ आया क्यों है? हम्म। आरबेलोआ आया क्यों है? इसलिए आया है क्योंकि वो ये सारी चीजें करेगा नहीं। हम्म। वो मीडिया को अननेसेसरी फॉडर नहीं देगा कि प्लेयर्स की बुराई कर रहा है, ये सब कर रहा है। उसका काम है कि अगर वो हार भी रहा है तो उसको ब्लेम अपने पे लेना है। 6 महीने की जॉब है उसकी, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। उसको भी पता है वो रुकने नहीं वाला, हम्म। हम सबको भी पता है। चाबी अलोंसो के साथ जो प्रॉब्लम थी, चाबी अलोंसो के साथ ये थी, देखो,
पहली चीज है कि उसको साइनिंग्स नहीं मिली जो भी उसको चाहिए थी। जो मिल रहा था उसको फिर उसमें एडजस्ट करते हो आर्दा गुलर को नंबर 6 बनाना और ये सारी चीजें। हम्म। टाइम ले रहा था वो इंसान, लेकिन फैन बेस उसके बाद बोर्ड है, बोर्ड को कुछ जल्दी थी तो उनको जमा नहीं वो। और उनको लग रहा था कि हाँ भाई जो भी विनीशियस के साथ इसके फ्यूड्स हो रही हैं ये सारी चीजें, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। मैं इस चीज से काफी मतलब डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि अगर कोई प्लेयर के लिए आपको अपना मैनेजर सैक करना है या फिर किसी क्लब की हिस्ट्री को दांव पर लगाना, तो फिर दिस इज हाँ, नॉट द राइट वे टू डू इट। कभी प्लेयर कभी बड़ा हो नहीं सकता क्लब से बड़ा कोई भी नहीं है ना, हम फैंस क्लब से नहीं, बड़े हैं, वो फैक्ट ना ही है। कोई मैनेजर क्लब से बड़ा है, ना ही कोई बोलते मतलब क्या बोल सकते हो कि भाई ये प्लेयर्स बड़े हैं, क्लब सबसे बड़ा है भाई। मुझे किसी प्लेयर से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। विनीशियस हाँ। अपने प्राइम पे दुनिया का बेस्ट विंगर होता है। एम्बाप्पे तो अभी कुछ खेल भी नहीं रहा तो भी इतना डिलीवर कर रहा है। हम्म। बात यह है कि अगर इनके रहने से इतने प्रॉब्लमैटिक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट होंगे तो फिर वो क्लब के लिए सही चीज नहीं है। हम्म। कोई भी आके कुछ भी आके बोल के चला जा रहा है, आने वाले मीडिया प्रेसेस की मतलब वही बात है ना, जो लोग लेगेसी को मैच भी नहीं कर सकते वो भी एकदम उंगली कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चीज काफी पेनफुल है, ये तो चीज कहते हैं प्लेयर्स को आदमी बुरा समझनी वक्त चाहिए। चल रहा होता तो यार वोट पे बैठा कुत्ता तब भी काट ही लेगा, यही हाल हो हाँ वही एग्जैक्टली exactly। अभी जब तक ग्लोरी रहती है तब सब रिस्पेक्ट की, हाँ यूरोपियन ग्लोरी और ये सब, अभी वो टेस्ट चीज कब होता है, मानता हूँ, कोई लेकिन भी प्लेयर्स कोई को। भी फुटबॉल फैन कब टेस्ट होता है, जब मतलब कि जब ये पता होना रहता है कि जब आपकी टीम हार रही है, तब भी आप उसको सपोर्ट कर हाँ रहे होते हो, तब हम हैं इतने बड़े एग्जैक्टली वाले कुत्ते हैं हम लोग में, पार्डन माय लैंग्वेज भाई, मैं मैं वर्ड तो यूज कर रहा मैं हूँ, तो उस टाइम हम पे लोग देखना इतने बड़े बंद कर दिया पागल था हैं कि जब हम हम लोग गोकुल जीत होते रहे के थे। जीते हैं। क्या देव? जब मैंने 6-7 महीने पहले मैं देख रहा था, हम्म। तब मैंने छोड़ दिया था। मैं कह रहा अब तुम लोग जीत ही रहे हैं यार, छोड़ो हटाओ। हम्म। मैं अब दुआ में, और अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है, कौन देखे। एक तो पूरा वो टाइम जोन का वो बहुत दिक्कत हो हम्म। जाती है, 1:30 बजे चालू रहा है, कौन अरे देखे, डेढ़ साला बजे कल फिर ऑफिस मैच, सुबह। हमारे भी 1:30 बजे मैच न्यूकासल के अगेंस्ट। मैं सोच रहा हूँ कि रहने दो भाई, मट्टी वाली करो, क्योंकि है ना इतना ये अभी खेलने नहीं गए नहीं, थे। मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरा जेन्युइन डिसइंटरेस्ट आ गया है। हम्म। मुझे अरे मैं तो पसंद ही नहीं आ रहा है स्पोर्ट्स। मुझे तो पता होता है कि मैच अगर चालू होगा तो मैच में क्या क्या गलतियां होंगी और क्या क्या ये स्लॉट खिलवाएगा। ये एक दिन 4-4-2-2 खिलवा रहा था, ये पता है गधा। और एक तो ये मतलब कि ये बैटरी शॉर्ट का काफी। चैंपियंस लीग में इश्यूज अच्छा यही है परफॉर्म कि करके आता है, और ये यहाँ पे प्रीमियर लीग की टीमों से मात खा जाता है, और ये बोलता है कि भाई ये, अब यार प्रीमियर लीग की टीमें जो जो नीचे टीमें लगी हुई तो लो ब्लॉक की खेलेगी ना भाई आपसे। आपको भाई प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे भाई जो गोल कर सकते हो आप। आपको हेडर पे हेडर मिल रहे हैं, अगर आपको कॉर्नर मिल रहा है, अगर आपको सेट पीसेस मिल रहे हैं, तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे भाई। आप करवाओ भाई अपनी टीम से काम। आप जो है मतलब कि समझ ही नहीं आता है भाई कि जब इतने लंबे लंबे लठ रख रखे हैं हमने भाई, वो क्यों नहीं हेडर ले रहे हैं, वो क्यों नहीं भाई गोल मार पा रहे हैं भाई। और कल देखना, अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं मैच देखूंगा नहीं, न्यूकासल से हम लोग मैच हारेंगे। और फिर ये बातें निकलेगी, फिर पता है वापस अगेन सेम थिंग, क्या तुमने तो चलो फायर कर दिया भाई इजाबेल लोंजो को, ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग रखेंगे अभी स्लॉट को, न्यूज आएगी कि जो जो बोर्ड है वो बैक कर रहा है स्लॉट को, बट न्यूज अगर ये भेजेगी इजाबेल लोंजो आल्सो लिंकिंग विद लिवरपूल, और हम लोग जो है ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये सब न्यूज है। हम्म। तो ठीक है, हमारा तो रेंट रहेगा हमारी टीम का। बाकी टीमों पे क्या कहना है, अगर समअप करना है, क्योंकि दो टीमें अच्छी निकल के आई हैं, बोल सकते हैं स्पर्स एंड द स्पोर्टिंग। सिटी के साथ में भी दिक्कत है, हम्म। पता नहीं सिटी का मैच हो सकता है कि ना आगे, भाई इंटर भी है, पीएसजी भी है, न्यूकासल भी है, यूवेंटस भी है, एटलेटिको भी है। तो ये सब टीमें नीचे हैं मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो क्या लग रहा है मतलब चैंपियंस लीग में जो हाँ ये लगा है ये, मतलब थोड़ा तो मुझे लगता नहीं है कि ये किसी ने उम्मीद की होगी, कि चेल्सी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, टॉटनहम की भी और स्पोर्टिंग की भी भाई। आई थिंक पीपल वुड थॉट कि भाई मैन सिटी ऊपर आ जाएगी, पीएसजी भी होगी कहीं ना कहीं, मैड्रिड भी कहीं ना कहीं होगी। तो बाकी टीमों के या लिंक देखिए आप भैया, वही है चेल्सी ये। चेल्सी प्लेइंग गुड, टॉटनहम प्लेइंग गुड इज जस्ट लाइक कि डॉर्टमुंड का फाइनल पहुंचना, और द हाँ। इनसे मैटर नहीं करता है द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट चेल्सी हैड। ठीक है, अच्छा खेल रहे प्रॉब्लम देखिए, वो जो चेल्सी अभी भी सुपर मैच हार गई पावर्स है फिर। ना, वो 10 8-10, वो 8-10 वही रहेंगी। यू विल ऑलवेज हैव बायर्न, यू विल ऑलवेज हैव मैड्रिड, यू विल ऑलवेज हैव बार्सिलोना एंड ऑल दैट। ठीक है, यू विल हैव लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी। क्यों, मैं तो मानता हूँ कि जैसे ब्रिटेन की हेजमोनी को अमेरिका ने रिप्लेस कर दिया एकदम परफेक्टली, वैसे यूनाइटेड की हेजमोनी को सिटी ने एकदम ही वो कर दिया है। हाँ, सो दोनों को चेल्सी इंटरचेंजेबली अभी आप फिर हार गई इस्तेमाल है, कर वेस्ट लो। हैम से फिर हार गई 0-2। तो वही है वो एक सीजन उनका अच्छा चल रहा है चैंपियंस लीग में, वो भागे जाले जा रहे हैं, फ्लो बन रहा है, खेल जा रहे हैं, क्लिक कर गया है उसको। तो सेम थिंग अब गोज विद लीग में लिवरपूल क्या रहा है, ऑल्सो उनका दिस कुछ सीजन। मतलब नहीं। लिवरपूल लिवरपूल भी इज अभी। लूजिंग इन अ फ्लो। नहीं, लिवरपूल इज नॉट यूजिंग लूजिंग स्ट्रक्चरली। हाँ। वो करने ठीक काम जाते हैं, उनका फ्लो ही नहीं बन रहा है। अरे हम लोग है ना मतलब प्रीमियर लीग में देखोगे ना, सितंबर से सिर्फ 5 मैच जीते हैं, सिर्फ 5 मैच, ये ड्रॉ ही ड्रॉ खिलवा रहा है गधा, हमको ड्रॉ ही ड्रॉ खिलवा रहा है भाई।
और बोल रहा है कि हम लोग जो है मतलब कि लॉन्गेस्ट जो है मतलब अनबिटन स्ट्रीक पे बैठे हुए हैं, मतलब कि। तो वही है, बाकी टीमों पर अगर कुछ बोलना करना हो तो अदरवाइज विल रैप अप, क्योंकि मेजरली तो मड्रिड पे ही फोकस था वीडियो में मेरे ख्याल से, मतलब मड्रिड पे and बाकी आगे। टीमें बढ़िया कर रही है, मतलब मेरे हिसाब से कि नया चैंपियंस लीग का जो ये सिस्टम आया ना, हम्म, ये तो ब्लेसिंग है फुटबॉल के लिए। इसमें हमें हाँ देखने मिलती है कितनी सारी नई नई चीजें। पहले क्या होता था, वही जो दो ग्रुप टॉप कर रही हैं वो आ गई, वही 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 काफी सेम। बोरिंग। इसमें कितना मजा आ रहा है। हम थर्ड पे थे, थर्ड से सीधे हम नाइन्थ पे आ नाइन्थ गए, आ गए। जस्ट बिकॉज कि हमने दो गोल कंसीड किए और ये गोल डिफरेंस और ये सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से फुटबॉल थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग हो अभी तो चुका ये है, देखना है कि थैंक्स टू आर्सेनल दिस इज ऑन फॉर्मेट। टॉप, तो भाई आर्सेनल को कौन मिलता है खेलने के लिए। आर्सेनल मुझे लगता है कि आगे तक जाएगी, या फाइनल में आर्सेनल आएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा, क्योंकि जिस तरीके कंसिस्टेंसी आर्टेटा ने, जो भी है वो भले ही बैंटर क्लब है, लेकिन आर्सेनल के बोर्ड को मानो आप, इतना जो भी हाँ बैक किया भाई, आर्टेटा को उनने, और ये तो है, कोई ये तो पेशेंस नहीं दिखाता इतना, ये कोई तो है। पेशेंस नहीं दिखाता। ट्रस्ट द प्रोसेस कर करके इन लोग ये कहाँ आ तो गए। बिल्कुल सही बात बोली, मतलब कि जो मतलब उनका जो बोर्ड जो मतलब आर्टेटा पे मतलब विश्वास करके बैठे हैं वो लोग, कि नहीं भाई ये करेगा, परफॉर्म करेगा करेगा करेगा। वो तो है, ये तो सही बोला साइनिंग्स भाई। एकदम बराबर आती है, एकदम हर चीज अच्छी हो रही है। उसके क्लब से कभी आपको फ्यूड सुनने को नहीं मिलेंगे कि प्लेयर और इसमें बैटल हो गया। वो प्लेयर लाता है अपनी चॉइस के, प्लेयर खेलते हैं उसके पूरा अकॉर्डिंगली, उसका कंट्रोल है मैन आर्टेटा का, मैनेजमेंट पूरा बराबर है। होल्ड है आर्सेनल के ऊपर पूरा आर्टेटा पूरा का। आर्सेनल फैमिली के जैसी है। उनके हम्म, फैन बेस उनको पूरा बैक करते हैं, भले हम्म। ही डिल्यूजनल हो, गाली बके लड़े, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को पूरा डिफेंड करते हैं। ये तो है यार, हारे ये हो तो बात तो बिल्कुल कुछ सही बोली। करो। ये लड़ जाएंगे, इतने बड़े वाले हैं ये लोग, कि ये लोग कल को आके ये भी बोल देंगे कि भाई, हाँ, मतलब कि ये वो लोग बोल देंगे मतलब कि जो राइस है, मतलब कि वो जेरार्ड से भी अच्छा, लैम्पार्ड से भी, वो कुछ भी बोल देंगे। अरे वो देंगे, वो फालतू के आर्गुमेंट देंगे, हाँ, लेकिन उनमें जो और वो अपने रहती है लोगों को ना कि प्रोटेक्ट हम करके अपने चलते हैं प्लेयर वो को लोग। बचाएंगे, हाँ, ये तो वो बात बहुत सही एकदम बोली। उनमें है। वो सिनर्जी है। इसके कारण ना उनको एक अंदर से होप और सपोर्ट मिलती है। हाँ, कि हम कुछ पैशन कर दिखता है, लेंगे। मतलब भले ही उनपे कुछ है नहीं, तो फिर उनको हम्म, लगता है कि हाँ भाई इतने फैन, हमारे लॉयल फैंस है। हम्म, साका का एक इंटरव्यू था ना यार, उसमें कि उसने बोला था, उसका कोई फैन बोल रहा था कि आई लेट आई, मतलब क्या, मैं सबको बाहर भगा दूंगा, हम्म, आई लेट एवरी प्लेयर लीव बट साका इज माई बॉय, ही इज आवर हम्म। गोल्डन बॉय। तो साका बोला कि आई नेवर लीव आर्सेनल बिकॉज दे लव मी सो मच, ये सारी चीजें। ये तो है ही यार, अगर आप मेरे प्यार कर हिसाब रहे हो, से फैन बेस आपको, आपके प्लेयर्स को प्यार कर रहा है, तो वही प्यार आपका प्लेयर भी आपके फैन बेस को करता है। हमारे साला वही भी तो वही ऐसे वही। ही है हमारे लिए। हाँ आपको आप अपने लोग के प्लेयर को लिए प्रोटेक्ट साला, ही करना लेकिन रहता है। आर्सेनल आर्सेनल में ये प्रोटेक्शन बहुत पीक होती है यार। आर्सेनल में मैंने बहुत रेयरली देखा है कि कोई ऐसे अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है फिर इतना कुछ बोल रहा है। हम्म। तो देखते हैं आगे तो मेरे को आगे क्या लगता है चलता है। आर्सेनल सही है। बाकी बायन का बोले तो बायन तो ऑफ कोर्स काफी अच्छा कंपनी खेल ही वॉल। रही है। कंपनी वॉल डस्टबिन तोड़ एकदम। यार कहीं भी डस्टबिन तोड़, कहीं भी खिला रहा भाई। हैरी का डिफेंड कर रहा है, मिडफील्ड में खेल रहा है, कोई हाँ क्या कर हैरी भाई। केन। क्या बाप टीम बनाई है भाई इसने भी भाई, ये ओली से अच्छा खेलते हैं ये भाई ये जो लोग भी टीमों मस्त। में आप सक्सेस देखोगे ना, तो इसमें यही है कि मैनेजर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और प्लेयर्स मैनेजर को फॉलो करते हैं। बस हमारे यहाँ पे भी तो अनलाइक यही हो हम रहा है, लोग नए नए का जो मसाले केस देखने को है। मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे भी, हमारा भी ऐसा बिल्कुल ऐसा घरेलू टाइप सिनारियो हो गया हमारे पे अभी। क्यूजो की मतलब की न्यूज आई है, कर्टिस जोन जो है मतलब कि इंटर जा सकता है, और फिर लड़ाई झगड़े हो गए, फॉल आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे क्लब में भी भाई। मैं तो भाई हाथ जोड़ेंगे हाँ भाई, सीजन ये निकालो बस। मैनेजर और प्लेयर्स का फॉल आउट ना काफी प्रॉब्लमेटिक है। अरे वो कुछ भी बयान दे रहा है इसके यार, मतलब कारण कि उस आदमी में गधे में इतनी अक्ल नहीं है कि जिस आदमी ने लिवरपूल फुटबॉल क्लब को लिवरपूल बनाया है, वो कह रहा है कि 2 साल पहले हम लोग अटलांटा से खेले, अटलांटा से हारे, मतलब कि अबे तो गधे, उस आदमी ने हमको अच्छा भाई वो पांच क्लॉप वाली साल डिफीट। हाँ, वो वाली जिसमें जब किस पे गैस्परिनी से मतलब हारे थे हम लोग, जब अवे गेम गए थे, और वो हाँ गैस क्लॉप फ्रीज। का बहुत हाँ। खराब, मतलब क्योंकि लास्ट ईयर ही था क्लॉप का, तो जा ही रहा था वैसे भी। तो हम लोग एफए कप में बाहर हुए थे, हम्म। देन एवर्टन ने हमको हराया था, फिर वो बोले थे कि यू लॉस्ट द लीग एट गुडिसन पार्क, ये नारे लगे थे मतलब। और उसमें ये सीन था कि भाई उस आदमी ने हमको, मतलब सोचो 5 साल में 3 चैंपियंस लीग फाइनल खिलवाए उसने, और एक जीता भी है हमने। हम्म। वो तो मड्रिड से हारे हैं हम लोग, 3-1 1-0। तो यार मैं बता रहा हूँ ना, तो क्लॉप ने किया जो भी वो क्यों किया, उसको टाइम दिया, पेशेंस दिया, साइनिंग्स लाया वो। उसने क्या बोला, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के 4 साल में को दे दो, मैं लीग टाइटल जितवा दूंगा आपको, बस सिंपल सी बात है। हाँ एग्जैक्टली वही। मुझे तो लगता है कि आधा जितना फॉल्ट होता है ना, वो सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस का होता है, जो हम्म, क्लब्स की हालत खराब हो रही है ना। क्योंकि इन लोग मिसलीडिंग चीजें डालते हैं, इस कारण मैनिपुलेट होती हैं चीजें, फैंस वही भड़कते हैं, बोर्ड पे वही। प्रेशर आता है, फिर बोर्ड को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उन्हें नहीं लेने। काफी इस मामले में तो इंटरकनेक्टेड है हमारा ये बोर्ड चीज बहुत एकदम। रिजिड है भाई। हम लोग तो भीख मांगते रह जाते, प्लेयर साइन हाँ करो, तो पिछली बार साइन कर दिया तो कर दिया, वो चले भी नहीं। आपका बोर्ड रिजिड है और हमारा इतना फ्लेक्सिबल है कि कुछ नहीं पसंद तो 6 महीने बाहर, फिर इंटरिम में स्कोलारी को लाओ,
नहीं तो लोपेदगी को लाओ, खत्म। ये सिस्टम रहता हमारे यहाँ। आर्बेलो आया है अभी, मुझे पता नहीं अब जो भी होगा, लेकिन बस मुझे लीग के लिए थोड़ी सी होप है। हम लोग, मैं खुद को मान रहा हूँ, अगर चैंपियंस लीग में हम लकीली जीत भी जाते हैं बेनफिका से, तो फिर हमें या तो मैन सिटी मिलेगी या तो स्पोर्टिंग मिलेगी। वही। मुझे उसका कुछ है नहीं, बस लीग में मैं थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि लीग लक पे डिपेंड करती है। अगर बार्सिलोना पॉइंट ड्रॉप करती है, चांसेस हमारे पास भी क्रिस्प होंगे काफी। हम्म। तो ये रीजन है। बाकी ठीक। सीएन से मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कुछ हार्ड एंड फास्ट। ना ही मैं आर्बिला पे लोड दे रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी भी आया है एकदम जब सब मैस बन चुका है, तो उस पर ब्लेम करना भी काफी बुरी चीज है। ओके ये चीज। ओके। तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मतलब थोड़ा फोकस मड्रिड पे हो गया, बट बाकी टीमें तो जब लोग खेली, बाकी टीमों का तो यही था। चैंपियंस लीग में मड्रिड का थोड़ा मतलब जो बड़ा सिनेरियो रहता, बड़ी चीजें रहती, तो वो डिस्कस कर ली हम लोगों ने। तो इतना था वीडियो के अंदर। मतलब थैंक यू रहेगा देव का, उदय का। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और भाई कमेंट भी कर दो। और ये भाई बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, पॉइंटर क्या हमने मिस किया, और क्या क्या किस किस टीम को भाई, कौन कौन सी जिसकी भी टीम है वो कैसा परफॉर्म करेगी, आगे क्या करेगी, और बाकी टीमों का क्या होता है भाई, जो भी मतलब आपके पॉइंटर से जो भी आपको लगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू रहेगा वीडियो के अंदर। गुड नाइट। बाय बाय बाय।